जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के सामने जो हूँ भगवान महाकाल की एक छोटी सी कथा रखने जा रहा हूँ। जब भगवान महाकाल जो है देवताओं की प्रार्थना पर जो है त्रिपुर में जाकर के त्रिपुरासुरों का वध करते हैं, अपने पाशुपात्र शस्त्र से जो है वहां त्रिपुर को जो है भस्म कर देते हैं। तो वहां जो है सारे त्रिपुरासुर जो है भस्म हो जाते हैं और वहां पर जिस दानव ने जो है त्रिपुर की रचना की थी वो बच जाता है। तो वो राक्षस का नाम होता है मई दानव। तो मई दानव जब बच जाता है तो भगवान शिव जो हैं देवताओं को अभय वरदान देते हैं और त्रिपुरासुर देखता रहता है, मई दानव देखता रहता है और यह देख करके जो है मई दानव जो है भगवान शिव के चरणों को पकड़ लेता है और भगवान शंकर की स्तुति करने लगता है। मई दानव जो है भगवान शंकर के चरणों में, भगवान महाकाल के चरणों में चला जाता है और इस प्रकार से जो है जब वो स्वच्छ मन से स्वहृदय से जो है भगवान महाकाल की स्तुति करता है तो भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर जो है उसकी स्तुति को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मई दानव, तू अपने मन की शंकाओं को त्याग दे, अपने मन के भय को त्याग दे और मैं तेरी जो हूँ तेरी भक्ति से जो हूँ बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू अपना डर त्याग दे। तो इस प्रकार से जब भगवान शंकर के वचनों को सुन करके मई दानव जो है मन ही मन प्रसन्न हो जाता है और अपनी सारी चिंताओं को छोड़ करके उसके चेहरे पे जो भय का भाव होता है वो भी दूर हो जाता है। और तब जो है भगवान शंकर उसको कहते हैं कि हे मई दानव, जो तुम्हारी इच्छा है तुम मुझसे मांग सकते हो। और मई दानव जो है यह सुन करके भगवान शंकर से कहता है कि हे भगवान, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे जो है अगर आप जो है वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझे अपनी शाश्वत भक्ति दीजिए। आप क्या करिए, मुझे अपनी शाश्वत भक्ति दे दीजिए और जो मैं भक्ति करूं तो आप ही की करूं। और आज से जो है मैं आपके मित्रों का मित्र हूं और आज से जो आपके शत्रु हैं उनका भी मैं शत्रु हूं। जो आपके मित्र हैं उनसे मैं भी मित्रता रखूंगा और जो आपके शत्रु हैं तो मैं उनसे भी क्या करूंगा, शत्रुता रखूंगा। और मैं सभी इस सृष्टि के प्राणियों से क्या करूंगा, प्रेम और दया से मिलूंगा। मैं इस सृष्टि के जीवों से क्या करूंगा, प्रेम और दया से मिलूंगा और मुझ में जो है सदैव विनम्रता विद्यमान रहे। मेरे अंदर क्या हो, हमेशा विनम्रता क्या हो, विद्यमान हो। ये आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे बनी रहे और मुझ में अब जो है आसुरी प्रवृत्ति का उदय न हो, मैं आसुरी प्रवृत्ति में न जाऊं।
आसुरी प्रवृत्ति जो है मेरे अंदर से जो है खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से जो है मई दानव भगवान शंकर से कह रहा है, और मैं सदैव आपके चरणों में ही ध्यान करूं। मैं क्या करूं? हमेशा आपके चरणों में ही ध्यान करूं। और इस प्रकार से जो है मई दानव जो है भगवान शिव से जो है भगवान शिव से कह रहा है कि मैं आपके चरणों की वंदना करूं, और कोई भी शक्ति मुझको आपकी जो भक्ति करता हूं उससे कोई हटा न सके, मुझे कोई उस भक्ति से हटा न सके। अब इस प्रकार से जब मई दानव ने जो है महाकाल की प्रार्थना करी, जब महाकाल मई दानव की प्रार्थना को सुन करके प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा कि हे मई दानव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, और अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मांगो। तो इस प्रकार से मई दानव कहता है, हे भक्त वत्सल भगवान महाकाल, तुम जो है, मई दानव कहता है कि बस मुझे तुम्हारी ही भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मैं निर्विकार, मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न न हो, कोई पाप उत्पन्न न हो, आसुरी शक्तियां मेरे में उदय न हो। तो इस प्रकार से जो है भगवान शंकर कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, आज से क्या हो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्तों में एक हो, और तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं आएगा, और तुम्हें जो कुछ और मांगना है तो मांग सकते हो, और तुम सदैव ही मेरे भक्त रहोगे, और तुम पर मेरी हमेशा विशेष कृपा बनी रहेगी, और तुम हमेशा ही निर्भय रहो। भगवान शंकर की जो है, जब अब भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया, और भगवान शंकर ने कहा कि मई, तुम जो है वितल लोक जाओ, तुम मेरी आज्ञा से क्या करो, वितल लोक जाओ, और वहां पर जो है प्रसन्नता पूर्वक एकाग्र मन से निर्भय होकर के मेरी भक्ति करो, और मेरी भक्ति में मग्न रहो। अब इस प्रकार से भगवान शंकर की, भगवान महाकाल की आज्ञा पाकर के मई दानव जो है वितल लोक चला जाता है, वितल लोक चला जाता है। और तत्पश्चात देवादिदेव महादेव जो है मां आदि शक्ति के साथ में जो है वो भी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, और भगवान महाकाल त्रिलोकीनाथ के अंतर ध्यान होने से जो है वहां से महाकाल जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो वहां के अभीष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए जो उपलब्ध कराए गए साधन थे, जो महाकाल को देवताओं ने दिया था, अभीष्ट साधन दिए थे त्रिपुर को खत्म करने के लिए, तो वो भी क्या हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। और वहां से जैसे ही जो है भगवान महाकाल जाते हैं, तो वहां से धनुष बाण रथ इत्यादि भी अदृश्य हो जाते हैं, और वहां उपस्थित ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र और अन्य देवता व ऋषि मुनि भी अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। और इस प्रकार से जो है भगवान महाकाल, भगवान महारुद्र जो हैं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो मित्रों, जो मनुष्य, जो भी प्राणी भगवान महारुद्र रूप का स्मरण करते हैं,
तो उनके सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है। जो भगवान महारुद्र का स्मरण करते हैं तो उनके शत्रुओं का विनाश हो जाता है। और जीव के शत्रु क्या हैं? सबसे प्रथम जीव अपना ही शत्रु है। जो जीव के मन में पाप, अनाचार, द्वेष भाव जो उसके मन में उत्पन्न होते हैं और मनोविकार जो उसके मन में उत्पन्न होते हैं, दूसरों के प्रति रागा द्वेष जो उत्पन्न होते हैं, तो वही जीव के क्या हैं? मनुष्य के क्या हैं? महाशत्रु हैं। और जिसके मन में ये विकार आ जाते हैं तो भगवान महारुद्र जो हैं उनका नाश कर देते हैं। और जो भगवान महाकाल का जो है स्मरण करता है तो उसको इस लोक को छोड़ करके जब उसकी मृत्यु के पश्चात जो है वो परलोक में भी जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो महाकाल की शरण में चला जाता है। और उसको वहां पर परलोक में भी जितने भी उसके मन के पाप थे वो सब नष्ट हो जाते हैं और उसको जो है सदगति प्राप्त होती है। और भगवान आशुतोष महाराज की लीला जो है जो सुनता है तो उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और उसको परलोक में भी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पर संक्षिप्त में तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली की जो है ये तीनों महाबली असुर जो थे उनके संहार की कथा के पश्चात जो है जो मई दानव था उसकी कथा सुनाई। और मई दानव क्या हो गया? भगवान महाकाल का सबसे बड़ा भक्त हो गया और उसको सदगति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से जो है जो भगवान महाकाल की शरण में रहता है, भगवान महाकाल का ध्यान करता है तो उसको हमेशा ही सदगति प्राप्त होती है, उसके पापों का नष्ट हो जाता है। तो भगवान महाकाल एक वो शक्ति हैं जिससे सारी शक्तियां जो है उत्पन्न हुई हैं और भगवान महाकाल जो है उनका न तो आदि है और न अंत है और वो हमेशा ही अनंत हैं। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और कल फिर आगे आपके सामने जो है इंद्र को जीवन दान देने